फुर्सत नहीं रखते। अगर कोई इनके खिलाफ है, कोई इनको तकलीफ भी दिया तो माफ करने वाले शख्स का नाम जग्गा रेड्डी है। अगर मैं जग्गा रेड्डी साहब के बारे में, जग्गा रेड्डी साहब की शान में अगर मैं बोलना शुरू किया तो दिनों के दिन गुजर जाएंगे, लेकिन जग्गा रेड्डी साहब के कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे। शेर है भाई, तुम लोग शेर को बोलने डाल दिए, शेर बोलने होगा। देखो सुनो सुनो सुनो, शेर का नाम लेना नहीं अपन। सुनो भाई, अरे शेर को मजबूत करने वाला क्या है? एक बोन है। इसलिए अपन शेर को अब शेर बोन में डालते, तो शेर क्या करती? क्या करती? नहीं, मैं जग्गा रेड्डी हूं, बस छोड़ दो। मैं जग्गा रेड्डी छू, शफी गरीबों का मसीहा, ठीक है, मगर हूंगा मगर देने वालों की है किस्मत, लेने वाले की रहना किस्मत। बहुत लोग आते हैं, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, मगर जो आता है वो किस्मत लिख लेके आना पड़ता है मेरे कहने। मैं देने को तो रेडी हूं, लेने वालों को भी किस्मत साथ देना। हर कोई मेरे कहने लेने वालों का अगर फिसल गया उसका किस्मत, फिर एक बार कोशिश करो। अब तुम्हारा हुआ काम, उनका एक काम हुआ। अरे पटाखा कैसा रहता किस्मत। इसमें एक भाई साहब, मैं पहचान तो सबको, या पहचान तो बच्चों का, मेरा जो बच्चे हैं वो मेरी उम्र से कम है, वो लोगों को थोड़ा सूरज से बता दूं, मगर वो लोग को बाप से मैं ज्यादा मेरे को पहचानत रहता। इसमें एक आदमी का मैं बोलना चाह रहा हूं भाई, सुनो बाबू, सुनो भाई, मेरे को 1 लाख पूछा, मगर मैं यहाँ बहुत बार आया, बहुत बार मिला, मगर जिस दिन मेरे को, मैं यहाँ कभी भी आंदे हो उन्हें मिल रहा है, मगर मैं नहीं दे सक रहा हूँ। मगर मैं इलेक्शन के पहले मेरे को ऐसी कुछ आया था, मैं देख लिया, मैं नोट कर लिया, उनका नाम फोन नंबर नोट कर लेके बुला भी नहीं, मैं सीधा मेरे बच्चे को उनका घर को भिजा के 1 लाख दे दिया, मैं भिजा दिया। मैं तो हाँ, थाले नको 1 लाख को 1 थाली। अरे ऐसे कितने लाखा दे रो, फिर कितने थालियां मार सकते आप लोग। हाँ, वो छोड़ो, थालियां का छोड़ो। हाँ, देखो जग्गा रेड्डी वोटों का मजबूरी लीडर नहीं होता, कुर्सी का मजबूरी लीडर नहीं होता। हार वैसी रहे तो जीत को भी वैसी ले तुम्हें।
जीत से ज्यादा हार को खुशी कर तो ज्यादा मैं तो ये दुनिया में कोई जीत के ही कुछ कर सकता, खुश होता, हार के कोई खुश हो सकता क्या? मगर वही जग्गा रेड्डी है, वही सब क्या आज भाई? हाँ हाँ हाँ, बाजीगर बोले तो हाँ। मैं वहां आईबी में बोलना भूल गया। मैं एक मेरा और एक मेरा आप लोग तो मेरे साथी वाले पूरे जितने भी नाल साहब गड्ढे हैं, पूरे जितने भी हैं मेरे साथियों, भाइयों, माइनॉरिटी के भाइयों, ये हार जीत छोड़ दो, मगर मजबूत में हमसे कोई भाई भी नहीं है। यहाँ क्या कोई कुर्सी रहेंगे नहीं रहेंगे, अपन तो है ना। अपन को देख के कुछ लोग डरने वाले तो है ना। हाँ? मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूं। मैं हार गया, ऐसे ही एक दिन कुछ काम पड़ा, मैं कलेक्टर को फोन करा। गवर्नमेंट तो टीआरएस का था, जग्गा रेड्डी तो हार गए। मैं कुछ काम के लिए कुछ आदमी आया था मेरे लिए, मेरे के ना आया था साहब, कुछ कलेक्टर को बोलना, ये काम है बोलना बोल के मेरे को पूछे। मैं कलेक्टर, ठीक है रूलिंग गवर्नमेंट वो लोगों का है, यहाँ तो जग्गा रेड्डी है। मैं बोला उसका पीए को बोला भाई कलेक्टर साहब को फोन दो। मैं कलेक्टर को एक 10 बार, कलेक्टर का नाम नहीं बोलता, कलेक्टर को मैं एक 10 बार फोन करा। नासिर शब्बा का बाप, ठीक है, कलेक्टर को एक 10 बार फोन करा मैं, उन्हें फोन उठा रहा नहीं। उन्हें मेरे को गुस्सा आ गया। मेरे को गुस्सा आए तो मैं उसको पीए को फोन करा। अरे भाई क्या कर रहे तुम्हारे कलेक्टर? अगर जग्गा रेड्डी फोन किया तो 10 बार फोन किया, तुम्हारा कलेक्टर लाइन पे नहीं आ रहा, क्या कर रहा घर में, क्या कर रहा घर में बोल के बोला मैं उनको। मैं गुस्सा है तो कैसा गालियां दे तो किसी को मालूम क्या है लोग किसी कैसा दे तू गालियां? मैं बोला कलेक्टर, उसके पीए को बोला भाई, अरे भाई तुम्हारा कलेक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे, कलेक्टर ऑफिस को नहीं आ रहा, घर में सो जा रहा, क्या उन्हें मर्द के बाजू सो गए क्या? उन्हें समझ गए आप लोग? क्या समझे? एक मर्द के बाजू सो गया क्या तुम्हारे? बोला मैं उसको गालियां दे दिया उसको। 5 मिनट में कलेक्टर मेरे को लाइन पे आ गए। उन्हें तो मेरे को समझे ना। देखो अपन ऐसा है, आज पावर होगा, जग्गा रेड्डी पावर है मत रहेंगे, अपन आवाज को दम है, वही अपन का क्या शफी है नहीं, अपन का है नहीं, अपन का ठीक है, ठीक है भाई। आज तो एक बात बोलना चाह रहा हूं, और 1-2-3 महीने हो गए तो थोड़ा मैं सुधारना, पहले मैं सुधर के आप लोगों को सुधार दूं। मैं आप लोगों को समझ गया, आप लोगों का ऊपर वाला जो दिया आगे पीछे मैं हेल्प कर रहा हूं, इमरजेंसी जो भी है, कोई गरीब पब्लिक, कोई शादी, वो ये कोई तो भी रहने दो, अपन वो वीडियो नहीं निकालते, वो फोटो नहीं निकालते, ठीक है। आज का दुनिया में तो 1 लाख को 10,000 को 1,000 को फोटो उतार ले रहे, वीडियो में डाल लेते। हाँ, मेरे का आदत है किसी मजबूर से अपन
पॉलिटिक्स नहीं करते, किसी मजबूर से मैं काम नहीं करता। इसीलिए ऊपर वाला मेरे को थोड़ा क्या शाहीन बेफिक्र रहो। यहाँ जितने भी मैं सूरत देख रहा ना, ये पूरा मेरा आंखों में स्कैनिंग है, पूरा स्कैनिंग होगा सब लोगों का, जिसका क्या दर्द है डॉक्टर पकड़ के देखता, बगैर पकड़ के देख मैं पहचान लेता हूं आप लोगों को, समझ में गए। मगर जग्गा रेड्डी का आवाज का, कभी भी जग्गा रेड्डी आवाज सुने तो तमाम नालसाब गड्ढा उठ के आके रोड पे ठहर जाना, वैसा रहना मेरे को बस उतरे ना शेबू। मेरे पावर से कोई ऑफिसर डरना नहीं, जग्गा रेड्डी नाम से डरना बस, समझ गए। हाँ ठीक है भाई, मैं तो 3 साल से मैं ये बर्थडे नहीं कर रहा हूँ। शफी हाफिज साहब मेरे को फोन करके तंग किया कि नहीं आपके लिए नहीं हमारे लिए बर्थडे करना पड़ता, ये 3 साल हो गए आप नहीं आए, ये 4 साल है, आप कंपलसरी बर्थडे करना ही पड़ता, नालसाब गड्ढा आना ही पड़ता बोले तो आज पूरा टाउन में टाइम दे के मैं यहाँ को आया। मैं तो अच्छा और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी नालसाब गड्ढे में जितने भी कॉलोनी से, मैं एक पक्का वादा कर रहा हूं, मैं हैदराबाद में बैठ के ऑफिसरों को बुला के जितने भी 6, 7, 8 वाड़ा है यहाँ, तो यहाँ कौन सा बोलते इसको, रिक्शा कॉलोनी, मखदूम नगर, नालसाब गड्ढा, कुबा कॉलोनी, ये है ना तालाब है ना, ये तालाब समझो, वहाँ सोमेश्वर वाड़ समझो, यहाँ उधर कलवाकुंडा रोड समझो, तालाब समझो, और इधर जितने भी है मैं ये काम पे गिरा हूँ, अभी बोल सकता नहीं मैं, पूरा काम होने के बाद मैं एक वादा करता हूँ, मेरा है डिसीजन, कांग्रेस का गवर्नमेंट है, अभी कांग्रेस का गवर्नमेंट है, मैं सीएम रेवंत रेड्डी से बात करके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है सबसे बात करके तमाम संगारेड्डी, पूरा संगारेड्डी को, उसमें नालसाब गड्ढा को, बाजू का आपका तालाब भी है, अभी 2 महीने में आपको पता लगेगा, आपको मालूम हो जाएगा। मेरा हिसाब जितने भी ये स्लम का हिसाब दिख रहा ना, मेरा कोशिश है ये स्लम वैसा दिखना नहीं है, रोड भी रहना, मोरी भी रहना, इधर पार्क भी रहना, बहुत अच्छा डिजाइन बना के मेरा कोशिश चल रहा है। कुछ दिनों में 2 महीने में उधर इधर कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा डेवलपमेंट में क्या करना, मेरा क्या चल रहा है, वो सब आपको पता लग जाता। ओके ठीक है, बस फिर 2-3 महीने के बाद मैं कुछ काम करके मैं यहाँ कहूँगा, बस ऐसे सब जने मिलेंगे, उस दिन बात कर लेंगे। भाई आप तो मेरे को आज बर्थडे के लिए बुला लिए, बर्थडे ठीक है, क्या हो ना इनके डब्बे है ना आरटीसी के, वो डब्बा आरटीसी के डब्बे है ना, डब्बे के लिए बोल रहे, ठीक है। आरटीसी डीएम और आरएम पुलिस वालों को से कोई ये करके भी वो लोग करे तो खाली मत करो, मैं कैंसिल करा तो कंपलसरी, खाली कुछ नहीं करना, किसी हाल खाली मत करो, मैं देख ले तो खाली मत करो तुम लोग, ठीक है। सेठ నువ్వు డబ్బులు ఆడ ఖాళీ చేయనియద్దు, 80% చేయొద్దాడు, ఎప్పటికప్పుడు చూడు కోర్టు స్టే కూడా తీసుకురండి, నేను మినిస్టర్ కూడా చెప్తాను, बेफिक्र। अभी जनाब जग्गा रेड्डी साहब आप लोगों से मुखातिब हो रहे थे, और साथ ही साथ जनाब जग्गा रेड्डी साहब इलाके की तरक्की के लिए जो आप लोगों के सामने बताए हैं, नालसाब गड्ढे के जितने भी वार्ड है, शांति नगर तक पूरे वार्डों को, वैसे तो पूरी संगारेड्डी को
तरक्की देने के लिए जग्गा रेड्डी साहब विजन बनाए हैं। मैं आज आप लोगों के सामने ये बात का खुलासा करता हूं कि महबूब सागर का जो तालाब है, उस तालाब को 500 की लागत से इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर संगे बुनियाद रखकर बेहतरीन महबूब सागर का डिजाइन 500 करोड़ की लागत से बेहतरीन महबूब सागर का डिजाइन जग्गा रेड्डी साहब के हाथों से बनेगा और 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर बहुत जल्द बेहतरीन तरीके से महबूब सागर को तरक्की पर लाया जाएगा। मोहतरम भाइयों, आज ये बोल रहे हैं, आज ये वादे कर रहे हैं, कोई इलेक्शन नहीं है, आज कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन जग्गा रेड्डी साहब बेहतरीन तरीके से महबूब सागर को तरक्की देने का जो डिजाइन बनाए हैं, इंशाल्लाह 3 से 6 महीने के अंदर आप लोगों को मालूम हो जाएगा। हालिया इलेक्शन में झूठे वादे किए गए। जब मैं कलवा कुंटे के नौजवान मेरे पास आए और कहे शफी हाफिज साहब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये कलवा कुंटे की रोड जग्गा रेड्डी साहब से दिलाना। तो जब मैं बच्चों के सामने वादा किया और बच्चों से कहा 3 महीने के अंदर मैं आप लोगों के लिए रोड डालूंगा, जैसे ही टीआरएस के कमबख्त लोगों को मालूम हुआ शफी हाफिज का वादा पक्का होता है, शफी हाफिज वादे का पक्का होता है, जरूर जग्गा रेड्डी साहब को पकड़कर रोड दिलाएगा, तो फौरी पहुंचकर उन लोगों से झूठे वादे किए हम 2 महीने में दिलाएंगे, 1 महीने में दिलाएंगे, जाकर बैठकर बोले हमारे बाप के नाम पे, हमारी अम्मा के नाम पे रोड डालेंगे, लेकिन आज 6 महीने हो गए कोई रोड नहीं डाले। और एक चीज आपको बताता हूं, ईदगाह के अंदर 100 बार ईद की नमाज में ऐलान करे। भाई ईद की नमाज लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई नहीं बुलाता, अपनी खुशी से पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर पब्लिक का गलत इस्तेमाल किया गया। ईदगाह के अंदर ऐलान किया गया कि जनाब चिंता प्रभाकर साहब 100 बार ऐलान किए। क्या किए? खबरस्तान के लिए 5 एकड़ जमीन दिए, खबरस्तान के लिए 5 एकड़ जमीन दिए, उनका शुक्रिया। अरे आज 1.5 साल हो गया भाई, ऐलान करके 1.5 साल हो गया, आज तक खबरस्तान को 1 इंच जमीन भी नहीं बताए। प्रोसीडिंग ला लिए बोले रात के 11 बजे हरीश के पास गए, रात के 11 बजे हरीश के पास जाके प्रोसीडिंग लाए बोल के ईदगाह में ऐलान करे, लेकिन आज तक खबरस्तान की जमीन नहीं बताए। अरे कैसी चीज है भाई। लेकिन ये सब छोड़ दो, ये जितने भी लोग धोखा दिए हम दिल में नहीं रखते, लेकिन मैं जनाब जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं, तमाम मुसलमानों की तरफ से जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं, तमाम मुसलमान नौजवानों की तरफ से जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं, जनाब जग्गा रेड्डी साहब आप 4 काम जरूर कीजिए हमारे लिए। एक, दीनदार खान फंक्शन हॉल को करीब 4 करोड़ की लागत से आप बेहतरीन फंक्शन हॉल बनाइए, ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके, ताकि गरीब लोग वहां पर आसानी से शादी कर सके। मैं जनाब जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप दीनदार खान फंक्शन हॉल को बेहतरीन तरीके से कम 4 करोड़ की लागत से बेहतरीन फंक्शन हॉल बनाए। और मैं जनाब जग्गा रेड्डी साहब से दूसरी बात यह कहता हूं कि आप ईदगाह की तामीर के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी कर आप जग्गा रेड्डी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, तमाम मुस्लिम नौजवानों की तरफ से गुजारिश करता हूं, बेहतरीन तरीके से आप ईदगाह का डिजाइन बनाइए और ईदगाह की तामीर अमल में लाइए। इससे पहले बहुत ऐलाना करे, बहुत वादे करे, बहुत फोटो लिए, लेकिन कभी कोई वादा पूरा नहीं करे। आज इलेक्शन नहीं है, आज मैं जो कह रहा हूं मेरा पर्सनल प्रोग्राम करके कह रहा हूं। मैं ईदगाह के अंदर नमाज के लिए आई हुई पब्लिक के सामने नहीं कह रहा हूं, मैं मेरा पर्सनल प्रोग्राम करके जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप बेहतरीन तरीके से ईदगाह की तामीर काम अमल में लाइए। 2 चीज हो गए। और तीसरी चीज, मैं जनाब जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन जो सितारा थिएटर के सामने है,
वहां पर बेहतरीन तरीके से एक 4 एकड़ पर जो कब्रिस्तान के लिए अलर्ट किया गया है, आप उसके अंदर बेहतरीन गुस्ल खाना तामीर कराइए और बेहतरीन बाउंड्री वाल तामीर कराइए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। मेरे भाई, आज मैं ये काम जग्गा रेड्डी साहब से कराया तो वोटों के लिए नहीं करा रहा हूं। जग्गा रेड्डी साहब वोट के लिए काम करने वाले आदमी नहीं है। जग्गा रेड्डी साहब हमेशा हमेशा जो लोगों के लिए इस्तेमाल में होने वाली चीज है, जो लोगों की तरक्की के, जो लोगों की सहूलत के लिए होने वाली चीज है, वो जग्गा रेड्डी साहब करते हैं। मेरे को उम्मीद है जग्गा रेड्डी साहब ये करेंगे। और चौथी चीज मैं जनाब जग्गा रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हज हाउस की तामीर का काम अधूरा रह गया। हज हाउस की जब तामीर हो रही थी 56 मीटिंग हो गए, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 56 मीटिंग करे। 56 मीटिंग करके हमारी जमीन पे छोटा मोटा ढांचा बना दिए, हज हाउस बना दिए, हज हाउस बना दिए। अरे भाई कहाँ है बोलने वाले? कोसे बिलों में छुप गए। आज मैं आप लोगों के सामने फिर ये बात कहता हूं, शफी हाफिज ईदगाह में ठहर के पब्लिक कोई जलसे में आ गई, बयान सुनने मस्जिद में आ गई, वहां पे मैं सियासत करने वाला नहीं हूं। मेरे पास दम है, मेरे पास दम है। मैं मेरा पर्सनल प्रोग्राम करके जग्गा रेड्डी साहब को बुला के ये मेरी जो कौम की बातें हैं उनके सामने रख रहा हूं। मैं जग्गा रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जग्गा रेड्डी साहब का बे इंतहा अदब और एहतराम से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बहुत तकलीफ में रहने के बावजूद भी हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। मैं जग्गा रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे आने वाले तमाम मेहमानों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, मेरे नौजवान जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता, पूरे के पूरे खास है भाई। मैं माफी चाहता हूं, आप लोगों के नाम नहीं ले सक रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जो जग्गा रेड्डी साहब की मोहब्बत में आए हैं, आप लोगों के थोड़े बहुत कमिटमेंट जो आप लोग मेरे को भी बोले हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं जग्गा रेड्डी साहब से पर्सनल उनके पैसों से कराऊंगा। जग्गा रेड्डी साहब को भी आप लोगों का फेस याद है और कई लोग मेरे से भी गुजारिश किए हैं। मैं जरूर ब जरूर जग्गा रेड्डी साहब से आप लोगों की जो भी है हेल्प कराऊंगा। मैं क्लोज कर दे रहा हूं। 4 वादे गुजारिश जो आपके लिए बोले, पूछे मेरे को शफी हाफिज साहब, जो भी आपके लिए तमाम कम्युनिटी के लिए पूछे हैं उसको मैं 101% मैं काम करके दे दूंगा। मैं तो आपको पक्का, मैं ऑलरेडी अरे रखो जी, क्या टीचर लगाई से ये जिंदाबाद नहीं शफी, अपन मीटिंग में जग्गा रेड्डी जिंदाबाद बोल को कोई भी नहीं बोलना जी। नको, अरे नको भाई, छोड़ दो बस, क्या बोलते जी, छोड़ दो। अरे काम खराब होता भाई, छोड़ दो। जिंदाबाद क्या होता है वो ईदगाह एंड दीनदार फंक्शन हॉल, खबरस्तान। मैं ऑलरेडी माइनॉरिटी चेयरमैन हजमतुल्लाह से बात करके रखा हूं। मैं ऑलरेडी वक्फ बोर्ड चेयरमैन है ना, अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैं ऑलरेडी उनसे बात कर रहा हूं। इंशाल्लाह वो सब हो जाएंगे, आपका बेफिक्र हो आप लोग। ओके, और कुछ ज्यादा कुछ काम रहे तो सीएम रेवंत रेड्डी साहब से भी बात करके मैं काम करा दूंगा, बेफिक्र हो। ओके, और कुछ शफी हाफिज बोले वो भी थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा वो भी। ठीक है, शफी क्लोज करो ना प्लीज। राइट।